आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जब श्री कृष्ण ने एक भक्त के घर केले के छिलके से अपना पेट भरा था। श्री कृष्ण को प्यार से जो खिलाया जाए वो सरलता से खा लेते हैं। ऐसा हो भी क्यों न, कृष्ण के प्रेम भाव के भूखे हैं, इसी कारण से उन्हें जो परोसा जाए वो खुश होकर खा और पी लेते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जब श्री कृष्ण ने प्रेम भाव में डूबकर अपने भक्तों का मान रखा है और उनके सम्मान के खातिर कुछ ऐसा कर दिखाया है जो समस्त संसार के लिए उदाहरण स्थापित करता हो। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जब श्री कृष्ण ने अपने एक भक्त के घर मात्र केले के छिलकों से ही अपना पेट क्यों भर लिया था। ये कथा है विदुर और विदुरानी की। विदुर जी और उनकी पत्नी विदुरानी परम कृष्ण भक्त थे। एक दिन श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले विदुर जी के घर उनकी भक्ति के वशीभूत होकर पहुँचे। तब विदुर जी घर पर नहीं थे। वही विदुर जी की पत्नी विदुरानी घर पर पूजा पाठ में लीन थी। जब श्री कृष्ण ने विदुर जी के द्वार पर खड़े होकर आवाज़ लगाई तो विदुरानी ने श्री कृष्ण की आवाज़ पहचान ली और दरवाज़ा खोलने के लिए भागी चली आई। श्री कृष्ण को अपने द्वार पर देख विदुरानी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने में सक्षम न थी। तब श्री कृष्ण ने उनकी भावना देखते हुए स्वयं ही उनसे अंदर आने के लिए इच्छा पूछी। विदुरानी थोड़ी सुध में आई और श्री कृष्ण को भीतर सम्मान पूर्वक बैठाया। श्री कृष्ण ने जब विदुरानी से भूख लगने की बात कही तो घर में कुछ न होने के कारण विदुरानी ने श्री कृष्ण को केले देना ही सही समझा। मगर कृष्ण के भक्ति भाव में वो इस कदर डूब चुकी थी कि कृष्ण को केले के बजाय केले के छिलके खिलाने लगी। हुआ यूं कि श्री कृष्ण को देख विदुरानी ने अपनी सुध-बुध ऐसी खोई कि केले को छिलकर उनका गुदा तो फेंकने लगी और छिलके श्री कृष्ण के हाथ में देने लगी। श्री कृष्ण ने विदुरानी का भक्ति भाव देखते हुए बड़े ही प्यार से केले के छिलके खाए। हालांकि जब विदुर जी आए तो उन्होंने विदुरानी को इस भूल के लिए डांटा, लेकिन श्री कृष्ण ने विदुर जी को समझाया कि उन्हें इस प्रेम भाव से कराए गए भोजन को करने में बड़ा आनंद आया और ऐसा सुख तो किसी 56 भोग से भी नहीं था। तो ये थी श्री कृष्ण के केले के छिलके खाने के पीछे की मनोरथ कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना और इसी तरह की अन्य कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।